सभी प्रतिभागियों का स्वागत है सादे पीएससी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज की क्लास में हमारा फोकस रहने वाला है औसत के ऊपर। ठीक है, औसत के साधारण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। अभी एक दो क्लास एकदम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, इससे हमारा फाउंडेशन पहले मजबूत करेंगे। फाउंडेशन जैसे हमारा अच्छा हो जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया है? बेसिक से अपन लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आज एकदम बेसिक, अभी 2 दिन एकदम बेसिक क्वेश्चन चलने वाला है। ठीक है, और इससे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जो औसत के क्वेश्चंस है वो चाहते क्या और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। एसी क्या हुआ है? एसी गर्मी लग रहा है यार। चलो ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे शेयर किए हो? ठीक है, ऑनलाइन वालों को आवाज़ सही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ सही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, औसत के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज का हमारा यूनिट औसत से रिलेटेड है। औसत के बारे में समझना है। औसत की मैं बात करूं, औसत इसी को और कहा जाता है मध्यमान। ठीक है, इसी को और क्या कहा जाता है? मध्यमान। आपको क्या समझना है? एक छोटा सा फॉर्मूला समझना है कि औसत का फॉर्मूला होता क्या है, उतना बस समझना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देना है। औसत की अगर मैं बात करूं तो औसत होता है राशियों का योग, राशियों का योग। राशि किसको बोलते हैं भाई? संख्याओं को बोलते हैं, संख्याओं को बोलते हैं। ठीक है, तो राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब ये राशि कुछ भी हो सकता है, ये राशि कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं मानता हूं कि x1 x2 x3 x4 x5 5 राशियां हैं। इन 5 राशियों का योग, इन 5 राशियों का योग और इन 5 राशियों का योग, अगर ये राशियों की संख्या 5 है तो अगर मेरे को इनका औसत निकालना है तो इनको योग को किससे भाग दूंगा? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हमारा काम इतना ही नहीं है, औसत में इतनी ही चीज़ों का काम नहीं है। अब औसत में यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पर राशियों का योग भी निकाल सकते हैं हम लोग अगर मैं चाहूँ तो। ये क्या है? राशियों का योग है क्या? x1 से लेके x5 तक योग है कि नहीं है ना? और x1 से लेके x5 तक के योग की अगर मैं बात करूं, x1 से लेके, तो मैं चाहूं तो इस 5 को इधर पक्षांतर करूंगा तो औसत के साथ 5 का गुणा हो जाएगा। औसत के साथ कितने का गुणा हो जाएगा? 5 का गुणा। और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो इसका मतलब ये है कि औसत के हेल्प से और राशियों की संख्या के हेल्प से, क्या है? राशियों की संख्या है ना, नीचे क्या है? राशियों की संख्या। तो औसत और राशियों की संख्या का अगर गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? राशियों का योग मिल जाएगा। क्या राशियों का योग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर जरूरत पड़ने पे हमें कभी किसी 3 राशि का योग निकालना है, किसी 2 राशि का योग निकालना है, अगर उनका औसत दिया गया रहेगा, अगर औसत पहले से पता हो तो हम उसका योग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अगर 5 राशियों का औसत पता होगा, मुझे 5 राशियों का औसत पता हो, कितने राशियों का? 5 राशियों का औसत पता हो और संख्या 5 मेरे को पता हो, तो उन राशियों का योग मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि नहीं ज्ञात कर सकता? कर सकते हैं। बस इस 2 चीज़ों से ही पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आप लोग का। इन 2 चीज़ों का यूज़ करना है, सारे क्वेश्चन इतने से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे यूज़ करना है ये अपन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, बस ये 2 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले का दूसरा बिगड़ा हुआ प्रारूप है, दोनों से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एग्जाम का। ठीक है, चलो साधारण प्रश्न, बिल्कुल एकदम बेसिक। ठीक है, एकदम बेसिक। जैसे कि कहा जा रहा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या? कितना हो रहा है? 70 सेंटीमीटर,
65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? ठीक है, चलो देख लेते हैं, 1 मिनट बस। 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इसी का औसत निकालना है क्या? यही तो हमारी राशियां हैं क्या? जुलाई का 70 है, अगस्त का 65 है, सितंबर का 55 है और अक्टूबर का कितना है? 90। इन्हीं का योग करके किससे डिवाइड कर दूंगा? इनकी संख्या से। 1 2 3 4, 4 ही तो है क्या? ठीक है, तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर, ठीक है, 70 धन 65 धन 55 धन 90 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जोड़ो तो कितना आ रहा है? 5 5 10, शून्य हासिल आया, 1 आ गया, 9 और 1 10, 11 12 13 14 15, 15 6 21, 21 7, 21 7 28, कितना ही आ रहा है? 280 किससे भाग दे दूंगा? 4 से। 280 किससे भाग दे दूंगा? 4 से। ठीक है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 0 आ जाएगा 70। ठीक है, एक तरीका ये हो गया औसत निकालने का। एक और तरीका बताऊं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 70 65 55 और 90 है, कितना है? 70 65 55 और कितना है? 90 डिवाइडेड बाय कितना है? 4। 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लो कि एवरेज 70 है। कितना है? 70 है। कितना मान ले रहे हैं? 2 मिनट के लिए एवरेज कितना ले रहे हैं? 70। मेरे को मालूम नहीं है अभी, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसलिए 70 आ गया है। अगर नहीं मालूम रहता तो कितना लेते? 70। अच्छा, ये 70 से कितना ज़्यादा है? 70 से कितना ज़्यादा या कम है? 0। 0 है ना? 70 से कम या ज़्यादा है क्या? नहीं। ये 70 से कितना कम है? -5। कितना? इसके लिए इसकी जगह क्या लिख देंगे? -5। ये 70 से कितना कम है? -15। ये 70 से कितना ज्यादा है? +20। अब एक बात बताओ, इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा ना? 0 डिवाइडेड बाय 4, मतलब इसमें कुछ जोड़ना था और वो जुड़ेगा 0। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? एवरेज कितना हो गया? 70। अच्छा, इसमें नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 75 है एवरेज। कितना मान लेते हैं? 75। कितना मान रहा हूँ? 75। कितना मान के चल रहा हूँ? 75। अच्छा ठीक है, 75 में कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा, मेरे को मालूम नहीं है क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। मैं मान के चल रहा हूँ ये 75 के आसपास है। ठीक है, 75 से कितना कम है ये? 5। -5 आएगा क्या? ये 75 से कितना कम है? -10 आएगा क्या इसका? ये 75 से कितना कम है? 20। -20 आएगा क्या? ये 75 से कितना ज़्यादा है? 75 से कितना ज़्यादा है? 15। +15 आ जाएगा क्या? +15 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है? देखो, ये और ये खत्म हो जाएगा क्या? -20/4 आ रहा है क्या? और इसको सॉल्व करूंगा तो -5 आ रहा है क्या? इसका मतलब यहां पे मेरे को -5 घटाने की जरूरत है। कितना घटाने की जरूरत है? -5। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण समझ में आ रहा है? 70 65 55 90 इनको जोड़ने में दिक्कत जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस संख्या को हम लोग छोटा कर ले रहे हैं क्या? एक बेस मान के चीजों को छोटा कर ले रहा हूं, इससे कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एग्जाम में अगर आ गया 2990 ऐसा आ रहा है, 3300, 3010, तो इसको किसके पास ले लोगे? 3000 के पास ले लोगे क्या? 3000 के पास लेके औसत निकालोगे क्या? कि ऐसे करते रहोगे, दोनों जोड़ते बैठे रहोगे? फिर तो हो गया टाइम। बात समझ में आया क्या? ठीक है, अप्लाई करना ये तब समझ में आएगा। यहाँ पे -20 बचा, -20 को 4 से डिवाइड किया, कितना बचा? -5। तो औसत में मेरे को कितना घटाना पड़ेगा? -5। तो मेरा औसत कितना हो जाएगा यहाँ पे? 70। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे भी आंसर कितना आ रहा है? 70। ठीक है, इससे भी आंसर कितना आ रहा है? 70। जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत कम बच्चे आज ऑनलाइन जुड़े हुए हो, लगता है अच्छे से शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, कि अभी तक त्योहार खत्म नहीं हुआ है आप लोग का।
गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक बात। चलो चलो, रीता, गीता और संगीता, तीन बहनों का औसत भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम और 24.5 किलोग्राम है। ठीक है, 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, मैं बताऊंगा नहीं इसको, जल्दी से सॉल्व करके दो, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। जल्दी से सॉल्व करके दो, इसमें क्या ही सॉल्व कराऊं। औसत बराबर 35.5 धन 28.5 धन 24.5 डिवाइडेड बाय 3। अब जिनको जोड़ने में दिक्कत है वो चुपचाप ऐसे लिख लेना, हड़बड़ाना मत एग्जाम में। 35.5 को ऐसे लिख लिया आराम से, ठीक है। फिर 28.5 को ऐसे लिख लिया आराम से, 24.5 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। 5 या 15 का 5, हासिल आया 1, ठीक है। 5 5 10 8 18 का 8, हासिल आया 1 2 2 4 2 6 7 8। 88.5 आ रहा है क्या? 88.5 आ रहा है। ये 88.5 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा क्या, है ना? 2 बचेगा। 3 दूनी 6, 3 नियम 27, 1 बचा, 3 पंचे 15, 29.5। सबका सही आया है? सबका सही है, ठीक। उस वाले मेथड को यहाँ लगाना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आसपास वैल्यूज नहीं है, कठिन हो जाएगा। और अगर मैं 30 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सोच के देखो, 30 ले लूँ अगर, तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्या? कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको तब यूज करना है जब कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, देखो, ठीक है, कुछ समझा रहा हूं, उसको समझना। देखो, मान लो 3 व्यक्ति हैं, x1 x2 और ध्यान दो इधर, x1 x2 और x3 3 व्यक्ति हैं। या मैं ऐसे ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, a b c 3 व्यक्ति हैं, a b और c 3 व्यक्ति हैं। अब एक बात बताओ, इन तीनों का एवरेज क्या होगा? a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3, ये क्या है? इन तीनों का औसत। औसत कितने लोगों का? 3 लोगों का। औसत कितने लोगों का? 3 लोगों का। अगर चौथा व्यक्ति आ जाए तो औसत क्या होगा? चौथा व्यक्ति चलो आ जाता है, एक और आ जाता है, इनके पास डी आ जाता है, ठीक है। चौथा व्यक्ति कौन आ गया? डी। अब एक बात बताओ, औसत हमारा फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4। यही तो होगा क्या औसत? यही होगा औसत। अब एक बात बताओ, यहां से देखो, यहां पे a प्लस बी प्लस सी मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी बराबर औसत 3 लोगों का। कितने लोगों का? औसत कितने लोगों का? 3 लोगों का, गुणित कितना? 3 गुणित कितना? 3। ए बी सी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या? क्योंकि ये मुझे दिया हुआ रहेगा, ये संख्या में दिया हुआ रहेगा, तो यहां पर एबीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? औसत कितने लोगों का? 3 लोगों का। औसत कितने लोगों का? 3 लोगों का, गुणित 3 प्लस डी डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? नया औसत निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। देखो, यहां पर ए बी सी 3 लोगों का औसत है, ये वाला 3 लोगों का औसत है ना, एबीसी 3 लोगों का औसत है, और ये वाला भी औसत है। अब एक बात बताओ, मेरे को एबीसी के बारे में मालूम नहीं है, इसके बारे में मालूम नहीं है, एबीसी के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को एबीसी का औसत पता है क्या? एबीसी तीनों का औसत पता है? पता है कि नहीं पता है? ये मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो इसको मैं अगर इस तरफ लेके आ जाऊं तो औसत गुणित 3 हो जाएगा। ये औसत गुणित 3 हो जाएगा कि नहीं होगा? औसत गुणित 3 हो गया तो एबीसी का वैल्यू नया वाला ये वाला हो जाएगा क्या? एबीसी की जगह औसत गुणित 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो यही तो लिखा है मैंने, औसत गुणित 3। औसत गुणित 3 लिखा कि नहीं लिखा?
औसत गुणित 3 किसकी जगह लिखा, एबीसी की जगह, और डी को बाद में जोड़ दिया, डी को बाद में जोड़ दिया। है ये एबीसी ही, क्या है ये, ए प्लस बी प्लस सी ही है। क्या है ये, ए प्लस बी प्लस सी ही है। तीनों का योग क्या है, यही है। समझ में आ रहा है क्या, तीनों का योग यही है, प्लस डी डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहता था ताकि क्वेश्चन में अचानक से न लगे कि ये कहाँ से आ गया। थोड़ा बहुत समझ में आया है, समझ में आया है। चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। देखो क्या दिया हुआ है, 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी हुई है, 30 वर्ष। औसत कितने लोगों का, 10 सदस्यों का, कितना दिया हुआ है, 30 वर्ष। इसका मतलब यह है कि एक बात बताओ, 10 सदस्य का योग है, 10 सदस्यों का योग होगा कि नहीं होगा, 10 सदस्यों का योग डिवाइडेड बाय 10। एक बात बताओ, अगर मैं 10 सदस्यों का औसत निकालूंगा तो 10 सदस्यों का योग डिवाइडेड बाय 10 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। 10 सदस्यों का योग डिवाइडेड बाय 10, यही तो औसत होगा क्या 10 लोगों का, जो कि किसके बराबर है, 30। 30 के बराबर है, क्वेश्चन में पहले से दे दिया है। यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रश्न में दिया हुआ है। फिर बोल रहा है उसके साथ एक कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, उसके साथ किसको शामिल कर लेने पर, एक कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब देखो पहले से कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे, तो 10 सदस्य पहले से हैं, 10 सदस्य का योग। ठीक है, 10 सदस्य का योग, 10 सदस्य पहले से थे कि नहीं थे, थे। 10 सदस्य का योग, और इसमें किसको जोड़ दूं, कप्तान को जोड़ दूं, कप्तान को जोड़ दूं। ठीक है, कप्तान को जोड़ दूंगा तो टोटल कितने सदस्य हो गए अब, 11। कितने सदस्य हो गए, 11। जब 11 सदस्य होते हैं तो औसत आयु, औसत आयु कितना बढ़ जा रहा है, 1 वर्ष। तो पहले औसत कितना था, 30, अब कितना बढ़ जा रहा है, 1। अगर ये समझ आ गया ना तो पूरे यूनिट खत्म हो जाएगा इसमें। ये बात समझ में आई क्या, 10 सदस्यों का योग। अब मेरे को 10 सदस्यों का योग मैं कैसे निकालूंगा, इस 10 को इधर पक्षांतर करूंगा तो 30 गुणित 10 से मेरे को 10 सदस्यों का योग मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस 10 को अगर इस तरफ पक्षांतर करूँ दूँ, 30 गुणित 10 कर दूँ तो 10 सदस्यों का योग मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 10 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 30 गुणित 10 हो जाएगा, होगा ना, 30 गुणित 10। और कप्तान कौन है मालूम नहीं, एक्स ले लो। कप्तान का, कप्तान के आयु के बारे में पता है क्या, नहीं मालूम है, क्या ले लिए, एक्स डिवाइडेड बाय 11, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 31 के। सॉल्व कर लेंगे, एक्स निकल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 31 निकल जाएगा। क्या, अगर ये चीज़ समझ गया ना तो पूरा यूनिट इसी पे टिका हुआ है सारा का सारा। ठीक है, एक और फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, एक और फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान, पहले इस पर ध्यान दो। ठीक है, पहले इस पर ध्यान दो। इसको आगे ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, 30 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 300 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे कितना था 11, और इस तरफ राइट हैंड साइड कितना था 31। ठीक है, 300 प्लस एक्स 31 गुणित 11 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 300 प्लस एक्स बराबर 11 कम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 तिया 33 1, यहाँ पे आप भाग रहा है भाई, मैं कुछ नहीं किया। हाँ, 11 तिया 33 1 34, 341 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 341 में 300 घटा दूंगा जो कि किसके बराबर होगा 41। तो कप्तान का वजन कितना आ गया, कप्तान का वजन कितना आ गया 41। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो फिर से, ठीक है, नया औसत बराबर होता है, नया औसत, नया औसत बराबर होता है पुराना औसत, पुराना औसत, पुराना औसत गुणित संख्या, संख्या कौन सी संख्या होगी, राशियों की संख्या, किसकी संख्या होगी,
इसको क्या बोलते हैं? राशियों की संख्या बोलते हैं ना। नीचे वाले क्या बोलते हैं? राशियों की संख्या। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, फिर से वापस सुनो। संख्या, पुराना औसत और पुरानी संख्या। पुरानी संख्या रहेगी, पुरानी संख्या रहेगी कि नहीं रहेगी? पुरानी संख्या रहेगी प्लस प्लस नया सदस्य, नया सदस्य, उसी को मैं और इजी कर रहा हूं, ठीक है। नया सदस्य, ठीक है, नया सदस्य डिवाइडेड बाय पुरानी संख्या। नया सदस्य जुड़ेगा तो नई संख्या आ जाएगी क्या? नई संख्या आएगी कि नहीं आएगी? अब इस पर फिट करके देखते हैं, ठीक है। इस पर फिट करके देखते हैं। ये आसान लगेगा मुझे मालूम है, क्योंकि ये शॉर्टकट है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है। उसको समझ जाओगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब नया औसत कितना है हमारा, समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वापस प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। देखो, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 1 वर्ष। पुराना औसत कितना है? पुराना औसत कितना है? 30 वर्ष है। पुराना औसत 30 वर्ष है और नया औसत 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, मतलब 31 हो जा रहा है क्या? नया औसत कितना हो जा रहा है? 31, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर नया औसत 31 वर्ष या 1 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्रिकेट टीम की सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। पुराना औसत कितना है? 30। पुराना औसत कितना है? 30। फिट करके देखो, पुराना औसत है हमारे पास 30 गुणित कितने लोग थे? 10। जब कप्तान नहीं आया था तो कितने लोग थे? 10। फिर जब कप्तान आ गया, नया सदस्य, जिसका वर्ष उम्र में हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। 30 वर्ष इनकी उम्र थी, ठीक है। 10 लोग थे, तो इनका योग मिल गया क्या मुझे? इनका योग मिला है कि नहीं मिला है? अभी भी ये क्या है? योग ही तो है, सदस्यों का योग ही तो है। 10 सदस्यों का योग, ये क्या है? योग, ठीक है। और इसके साथ भी अगर इसकी बात करूं यहां से यहां तक, तो ये भी क्या है? योग। ये भी क्या है? यहां से यहां तक की अगर बात करूं तो क्या है? योग। और योग को जब हम योग को उनकी संख्या से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं? योग को राशियों की संख्या से भाग देते हैं। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 यहां पे है और ये 11वां है क्या? है ना। नई संख्या कितनी हो जाएगी? 11। नई संख्या कितनी हो गई? 11। तो नया औसत कितना हो जाता है? 30 धन 1। यही तो हो रहा है क्या? नया नया औसत कितना हो जा रहा है? 30 धन 1। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 31। 31 बराबर है, ये कितना हो जाएगा? 300 प्लस x डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व करो, फिर वही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 341 माइनस 300, विच इज नथिंग बट 41। x का वैल्यू 41 आया क्या? क्लियर? सभी को समझ में आया है? दोनों मेथड समझ में आए हैं? कारण समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब अच्छे से पहले नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बना के मेरे को दिखाओ, ठीक है। अच्छे से नोट करो, फिर मेरे को बना के दिखाओ अगला क्वेश्चन। इतना मेहनत से इतना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हूँ, तो अगला क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए। सेम टू सेम रहेगा, डाटा बस चेंज रहेगा। तो पहले अच्छे से नोट करो, उसके बाद फिर मेरे को अगला क्वेश्चन बना के भी दिखाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को समझ में आ रहा है? ठीक, बढ़िया। 41 41 41 बढ़िया। बट इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाना भी है। मैं बस आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि ये पुराना औसत देखो, यहां पर देखो 10 सदस्यों का योग। ये 10 सदस्यों का योग क्या है? पुराना औसत और पुराने सदस्यों की संख्या दोनों का गुणा ही तो है क्या? ये है क्या? 10 सदस्यों का योग क्या चीज है? इन दोनों का गुणा ही तो है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुराना औसत और उसकी संख्या, जितने लोग हैं उन दोनों का गुणा ही तो है क्या? यहाँ पे जरूर पढ़ रहे हैं 10 सदस्यों का योग, लेकिन ये योग क्या है? औसत और पुराने सदस्य संख्या का गुणा है कि नहीं? ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। हो जाएगा तो अगला स्लाइड बताना, बोलना, ठीक है।
हाँ नेक्स्ट पेज हो गया ना, आप लोग बोल नहीं रहे हो जी, ऑफलाइन वाले तो बोलो नेक्स्ट पेज सर करके। हो गया ये भी। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? हो गया। नेक्स्ट पेज करूं? ठीक चलो बनाओ, बनाओ और उत्तर लाके दिखाओ भी। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बनाना है भाई, मेरे को कोई रीजन नहीं चाहिए कि ये नहीं समझ आया वो समझ नहीं आया, बहुत टाइम लिया एक क्वेश्चन बताने में। साइड हो जाओ बोल रहे हैं, ठीक। ये दूर वाला कुर्सी में बैठता हूँ भाई मैं, आप लोग बताना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, तो औसत आयु 37 वर्ष है तो योग कैसे निकलेगा, पुराना योग कैसे निकलेगा, पुराना औसत के साथ क्या करेंगे योग निकालने के लिए, किसका किसका गुणा करेंगे? ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, कौन सा वाला औसत आयु है भाई जिसमें 2 वर्ष की कमी होगी, किसमें 2 वर्ष की कमी होगी? 37 में। ठीक है सॉल्व करो। हे भगवान भूत प्रेत आ गया लग रहा है आप ही आप पे चेंज हो रहा है। कितना आ रहा है? 23, 23, 44, 43, 43, 23, 43 और 23 में कंपटीशन है, कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो? तेईस आना चाहिए कायदे से। सर अपना नंबर दे दीजिए ना, घर में बनाते टाइम डाउट पूछने के लिए। हाँ अवनीश मैं अपना नंबर दे देता हूँ, लेकिन आप मेरे को ना, मैं अपना फ़ोन पे भी भेज दूंगा साथ में, ठीक है, उसका अलग चार्ज लगेगा फ्रॉड ले लो यार तुम टीचर का फिर से पेज चेंज हो गया। कितना आ रहा है? 23, कितना लेट लगा रहा हूँ, ऑनलाइन वालों का कब से उत्तर आ गया है, भले गलत आया तो क्या हुआ। चलो प्रमोद जी देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ी हुई है देखते हैं। ठीक, चलो हाँ, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों का औसत आयु कितना है? 37 वर्ष है, ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है, तो मैं आप लोग को फॉर्मूला बताया हूं, नया औसत बराबर होता है पुराना औसत, पुराना औसत गुणित
पुरानी संख्या प्लस नया सदस्य, या सिर्फ सदस्य लिख दूं तो भी कोई टीचर दिक्कत है क्या? या यहाँ पर क्या बोल दूं, कर्मचारी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ कर्मचारी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत है क्या? ये कर्मचारी बस लिख दूं तो भी कोई दिक्कत है क्या? समझ जाओगे ना इतने में। कर्मचारी कोई और आ रहा है बटे नई संख्या। ठीक बात यहाँ तक। नया औसत, ठीक है, नया औसत कितना है? तो ध्यान दो, नया औसत पे अभी फोकस मत करो, पहले यहाँ से सॉल्व करना चालू करो क्वेश्चन को। ठीक है, पुराना औसत कितना है हमारे पास? 37। 37 वर्ष के कितने कर्मचारी हमारे पास? 6 कर्मचारी है, तो 37 गुणित कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्या? 37 गुणित 6, ये क्या निकाल लिए हम लोग? 6 लोगों का योग। कितने लोगों का योग निकाल लिए? 6 लोगों का योग निकाल लिए। 7वें आदमी का योग निकालना है, तो 7वें के बारे में हमको पता है क्या? नहीं पता है तो क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। ठीक है, 7वें के बारे में हमको पता नहीं तो क्या ले लिए? एक्स। टोटल कितने कर्मचारी हो गए? 7, तो नीचे क्या आ जाएगा? 7। इस व्यक्ति के आने की वजह से औसत में कितनी कमी हो गई? 2 की कमी हो गई, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 37 माइनस 2, 37 माइनस 2, क्योंकि 2 वर्ष की कमी हो जा रही है क्या नया औसत में? ठीक है, अब बुक में सॉल्यूशन देखिए हो, इसका समझ में आता है क्या? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में जाके देखना। ठीक है, टाइम उतना ही लगेगा जितना बुक वाला सॉल्व किया है, पर वो उसको याद करना पड़ेगा और इसको याद नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करो। 35 इधर आ जाएगा और इसके साथ गुणित 7 हो जाएगा क्या? दूसरी तरफ क्या है बताओ तो जल्दी से। 37 गुणित 6, 37 गुणित 6 प्लस एक्स, इसका गुणा इससे करो, कितना आ रहा है? 245। इसका गुणा इससे करो, कितना आ रहा है? 222 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 245 माइनस 222, ये 3, और यहाँ पे एक ये लोग लिए नहीं है इसीलिए यहाँ पे 3 और ये 2, ये 0, तो x बराबर कितना आ गया? 23। ठीक बात, समझ में आ गया यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा? किसी को डाउट नहीं है ना? कोई तो बता दो, आप लोग को समझ में आ रहा? ठीक, डाउट छूटना नहीं चाहिए, अगर है तो बताओ। सबके सामने नहीं बता रहे हो तो क्लास जब छूटेगा उसके बाद बता लेना। ठीक है, कहाँ पर समझाना है बताओ? शुरू से देखो क्या हो रहा है। औसत की अगर मैं बात करूं, है ना, औसत क्या होता है? जैसे कि 5 संख्या है, ठीक है, 5 संख्या है और पांचों का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? योग करते हैं। योग करने के बाद उसको किससे भाग दे देते हैं? संख्याओं, जो संख्या रहती है, ठीक है, संख्याओं की जो संख्या है, ठीक है, या राशियों की जो संख्या है, इनको अगर राशि बोल दो तो इसको क्या कहूंगा? अब एक बात सोचो, x1 x2 x3, इसका अगर मेरे को योग पता चल जाए तो डायरेक्ट योग को लिख दूंगा क्या? इन तीनों का योग, ये तीनों भी तो क्या है? योग ही है क्या? ये तीनों क्या है? योग है। अगर मेरे को पहले से इसके योग के बारे में पता हो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको हटा के डायरेक्ट इनका योग लिख दूंगा क्या? ठीक है, अब योग कैसे निकाला जा सकता है? संख्याओं का योग कैसे निकाला जा सकता है? तो एक बात समझो कि ये जो औसत है, औसत है, औसत है, ये कैसे बना हुआ है? औसत बना हुआ है एक तो संख्याओं के ऊपर में योग से और नीचे इनकी संख्या से। तो अगर मेरे को ये योग निकालना है तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 3 का योग निकालना है। कितने का निकालना है? 3 का योग निकालना है, तो औसत 3 का अगर पता हो, कितने का? 3 का औसत पता हो, तो औसत के साथ अगर मैं इस संख्या का गुणा कर दूं, जितना भी संख्या है, तो मेरे को पुराना औसत या पुराना योग मिल जाएगा क्या? योग मिल जाएगा। अगर मेरे को योग मिल गया है तो इस योग को यहां रख सकता हूं क्या? योग को यहां रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? इधर कितना भी रहा कोई फर्क पड़ता है क्या? x4 x5 x6, दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आगे। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि समझो ABCD 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका औसत यही होगा, ABCD चारों का योग डिवाइडेड बाय 4, राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की
संख्या। अब यहां पर एक बात समझो, एबीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एबीसी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 बराबर औसत हो जाएगा क्या? इनका भी तो औसत होगा क्या? इन तीनों का औसत अगर मेरे को पता है, मान लो कि मैं बोलता कि यही 50 है, क्या है 50 है, तो आप लोग यहां पर निकाल लेते क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 50 गुणित 3 निकाल लेते ना। 50 गुणित 3 अगर मेरे को यहाँ पे मिल गया है तो मैं काहे ये सारा तिकड़म करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 50 गुणित 3 लिखूंगा क्या, 50 गुणित 3। और इधर नया औसत मेरे को बता के रखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, नया औसत बता के रखा होगा, 2 वर्ष बढ़ जाएगा, 1 वर्ष कम हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए 51 मान लेता हूँ, 51 तो निकल जाएगा क्या यहाँ से डी का वैल्यू। यही तो कर रहे हैं क्या, यही कर रहे हैं ना, ठीक। चलो यहां तक क्लियर है, चलो नोट कर लिया ना। चलो जब समूह में से कोई व्यक्ति निकल जाए, अब अभी तक क्या कर रहे थे, समूह में कोई व्यक्ति आ रहा था, अब निकल जाएगा तो क्या होगा, समझो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पुराने ही क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे समूह में कोई व्यक्ति निकल जाता तो यहाँ पे प्लस एक्स की जगह क्या कर देता, माइनस एक्स। यहाँ पे 7, ओहो कैसे कर रहा है जी बोर्ड, अगर यहाँ पे 7 है तो पहले समूह में कितने व्यक्ति थे, 6, एक व्यक्ति निकल गया, अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे क्या, कम हो जाएगा क्या, समझ में आ रहा है, बस सॉल्व करो जल्दी से। हम्म, यहाँ क्लास लेने का पैसा बढ़ाना पड़ेगा भाई, बहुत महंगा पड़ रहा है, गर्मी बहुत लग रहा है। यहाँ 2 एसी था क्या, अच्छा है तो दो, यही काम नहीं कर रहा है भाई। बीस लड़कों का औसत आयु कितना है, 12, 20 लड़कों का औसत आयु कितना है, 12। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक लड़के ने स्थानांतरण करा लिया, मतलब स्कूल छोड़ के चले जा रहा है वो, ठीक है, किसी कक्षा में एक ने स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.02 वर्ष की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 0.2 वर्ष, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करूं, अब थोड़ा डायरेक्ट चलें, डायरेक्ट करें। देखो 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12, मतलब 12 लड़कों का योग मुझे मिल गया क्या, ये 12 लड़कों का योग है कि नहीं है, पहले बताओ, है कि नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी 20 लड़कों का योग है कि नहीं, 20 लड़कों का योग है ये, है ना, 20 लड़कों का योग 20 गुणित 12, यही है 20 लड़कों का योग। अच्छा योग मिल गया, अच्छा एक लड़का चले जा रहा है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैंने क्या कर दिया, माइनस एक्स, उसकी जगह मैंने क्या किया, माइनस एक्स किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस एक्स किया डिवाइडेड बाय। अब एक बात बताओ, शुरू में 20 लड़के थे, अब कितने लड़के हो जाएंगे, 19 लड़के, ये 19 लड़के हो गए, ठीक है, 19 लड़के हो गए इस तरीके से। अच्छा पहले जो था औसत आयु वो कितना था, 12 वर्ष, कितना था, 12 वर्ष। अब औसत आयु 12 वर्ष से कितना कम हो गया है, 0.2, यही हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11.8 लिख सकता हूँ क्या, इस 11.8 के साथ 19 का गुना हो जाएगा क्या, इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, 20 गुणित 12 हो जाएगा, माइनस एक्स। सॉल्व करो और उत्तर बताओ जल्दी से। कितना आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। 5 कहाँ से आएगा, इतना कम तो नहीं आएगा।
7.8। कैलकुलेशन इतना खराब, सारा चीज करके दिया हूँ फिर भी। क्या आ रहा है आंसर? इसको गुणा करने में दिक्कत जा रहा है? नहीं आता 19 का पाड़ा तो नहीं आता, बाकी का तो आता है। 11.8 गुणित 19। 9 का तो आता है क्या? करो ना, तो 9 का गुणा करो, स्पीड बढ़ाओ अपना। 9 9 अट्ठे 7 आ गया। 9 7, 9 एकम 9, 9 7 16। हंसी लाया 1, 9 एकम 9, 9 एक 10, यही होगा। ये कट कर दिए, ठीक है, एक कट कर दिए। अब 8 आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ से 2, 8 6 14 का 4, 8 6 14 का 4, हासिल आया 1, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार अपन, नौठे बनता, ठीक है चलो, ठीक है, ये 2 आ गया, ये भी 2, कितना आ गया? 22.42 आ रहा है क्या? ये कितना आ रहा है? 224.2, 224.2। तो इसका क्या हो गया? 224.2 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 240 माइनस एक्स। तो एक बात बताओ, 224.2 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा और x को इस तरफ पक्षांतर करूंगा क्या? तो x बराबर 240 में कितना घट जाएगा? 224.2, और ये बराबर होगा 224.2, अलग से दिख रहा है 15.8 के आसपास होना चाहिए। आ रहा है क्या? 15.8 आ रहा है। ये बनाने के बाद क्यों आ रहा है मेरे? पहले आना चाहिए ना, तो बताना चाहिए। गलत हो गया, सही होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कितना आ रहा है? 15.8। 15.8 चेक कर लिया मैंने आंसर, 15.8 आ रहा है, 16.2 गलत हो जाएगा, 15.8 आ रहा है, 15.8। ठीक है, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, एक क्वेश्चन से नहीं बनेगा बात आप लोग का। चलो तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, अब आसान वाला है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट को सही से लगाना सीख जाओ, प्रश्न बन जाएगा। फॉर्मूला भी सही से लगाओगे तब भी बन जाएगा। फॉर्मूले के याद करने का सबसे सही तरीका क्या रहता है पता है? जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतने बार फॉर्मूले लिखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 19, बढ़िया, सही है। और किसी का आ रहा है? और कोई? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, नहीं बन रहा है वो यहाँ ध्यान दोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कितने का उत्तर आ रहा है? अच्छा, ऑनलाइन वालों में तो बहुत जने का आ गया। सर जी, एक लड़का निकल गया तो औसत आयु कहाँ से बढ़ेगा? अरे बढ़ जाएगा ना भाई, उसका उम्र। आप सॉल्व करो जी फार्मूले में रख के। अभिवेक जी, आप फार्मूले में रख के सॉल्व करो, जबकि उसका औसत आयु 12 वर्ष है। अरे भाई मेरे, आप सॉल्व करो फार्मूले में रख के, ठीक है। वजन कम भी तो हो सकता है उसका औसत से, औसत से उसका वजन कम है, इससे कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि उसका औसत से वैल्यू कम है। अगर 28 वर्ष औसत है तो उसका आंसर जो है 28 से छोटा आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं भाई, चलो।
फॉर्मूला लिखूं, नया औसत बराबर पुराना औसत इंटू पुरानी संख्या, पुराना औसत इंटू पुरानी संख्या प्लस या माइनस, माइनस माइनस क्या लिखूं भाई, सदस्य, सदस्य डिवाइडेड बाय नई संख्या। ठीक, नया औसत, ठीक है, ध्यान दो, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। कितने सदस्य रहते हैं? 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 10 गुणित 28 हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, मतलब एक एक्स, ये एक्स घट गया, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। एक व्यक्ति कहाँ चले गया? नौकरी पे चले गया, जिससे 10 व्यक्ति के बजाय अब कितने व्यक्ति हो गए? 9 व्यक्ति हो जाएंगे। क्या कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 9 व्यक्ति। और पहले औसत आयु कितना था? 28 वर्ष। औसत आयु कितना था? 28 वर्ष। तो नया औसत आयु कितना हो जाएगा? 1 वर्ष क्या हो गया? औसत आयु कितना बढ़ गया है? 1 वर्ष। तो 28 धन 1 लिख सकता हूँ क्या? लिख दूं ना? ठीक है, तो 29 गुणित 9 बराबर है, किसके बराबर है? 280 माइनस एक्स के। इन दोनों गुणा करूंगा कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 261। ठीक, तो x बराबर 280 माइनस 261 जो कि किसके बराबर होगा? 19। 19 19 आएगा आंसर, ठीक है। चलो, सबका तो सॉल्व हो गया है ना? आगे चले ना, किसी को नोट तो नहीं करना? चलो बनाओ। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, एक व्यक्ति के स्थान पर क्या होगा? कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। अब फार्मूले में फिर से परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपको सीखना है, ठीक है। वही फार्मूला रहेगा लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड। एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, ठीक है। अब ध्यान दो, नया औसत, नया औसत बराबर पुराना औसत कुछ होगा, पुराना औसत होगा ना? पुराना औसत, पुराना औसत, या यही क्या है? पुराना औसत गुणित पुरानी, पुरानी संख्या, ठीक, पुरानी संख्या। अब एक सदस्य इसमें से बाहर चले जा रहा है, एक सदस्य इसमें से बाहर चले जा रहा है तो माइनस एक्स, और एक सदस्य आके जुड़ जा रहा है, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, एक सदस्य गया और एक सदस्य आया, संख्या तो उतनी की उतनी रहेगी क्या? मतलब नीचे में संख्या कितने रहेंगे? नीचे में सदस्य कितने रहेंगे? पुरानी संख्या रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। इसको नई संख्या बोलूंगा तो भी कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि नई संख्या भी उतनी ही रहेगी। नई संख्या और पुरानी संख्या दोनों क्या है? बराबर। नई संख्या और पुरानी संख्या दोनों क्या है? बराबर है। बस फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन बना दो। चलो, पहले आप लोग दिमाग लगाओ फिर मैं बताऊंगा। मेरी बात किसका क्लास है? कौन लेंगे? अच्छा ठीक है, जब छोड़ने बोलेंगे तो छोड़ दूंगा, ठीक है। कितने बजे है उनका क्लास? 2 बजे से था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना मैथ्स पढ़ने में? कंटिन्यू रखे ना? अभी तक कोई आया नहीं है क्लास रोकने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। दिव्या, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों पता होना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो। और मैं पाप किया हूँ, मेरा पंखा बंद करवाए हो आप लोग।
तो औसत को x मानो ना, नहीं पता तो, जो चीज नहीं पता उसको x मानो। जो जो नहीं मालूम उसके जगह पे x रखते जाओ, x। और दूसरा चीज फिर नहीं मालूम तो उसकी जगह y रखो। नए व्यक्ति का भार भी तो नहीं पता क्या, तो उसको क्या मानोगे, भार। ठीक है, सॉल्व करूं मैं, चलो ध्यान दो। फॉर्मूला पहले लिखूं, नया औसत बराबर पुराना औसत गुणित, क्या करूंगा, पुरानी संख्या। ठीक है, एक व्यक्ति घट रहा है -x, तो यहाँ पे -x नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, एक व्यक्ति जा रहा है, कौन जा रहा है, 60 किलोग्राम, तो ये ले लिया मैंने 60 kg। और एक व्यक्ति आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं है इसलिए उसका नाम ले लिया ए। कोई दिक्कत है क्या, क्या ले लिया मैंने, ए। कोई भी अचर राशि ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। ठीक, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा भाई, पुरानी संख्या नई संख्या जो लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ क्या, चलो नई संख्या लिख दिया, मतलब वही है, नई संख्या भी वही होगी जो पुरानी संख्या होगी। ठीक है, ठीक, ध्यान दो, बराबर पुराना औसत, मेरे को मालूम है क्या पुराना औसत दिया हुआ है क्या, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। 10 व्यक्तियों का समूह कितने का है, 10 व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10। औसत मेरे को मालूम है क्या, नहीं, तो मैं क्या ले लूंगा, समझ में आया क्या, या ऐसे लिखूं x गुणित 10। औसत मैंने पुराना वाला क्या मान लिया, x, पुरानी संख्या कितनी है, 10। एक 60 kg वाला व्यक्ति आ गया, 60। ठीक है, एक 60 kg वाला व्यक्ति चले गया तो -60। और कोई व्यक्ति आया है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ए लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, इसको मैं किससे भाग दूंगा, नई संख्या का क्या होगी, अभी भी संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, सदस्यों की कुल संख्या 10 ही है। ठीक है, नया औसत, नया औसत कितना हो जाएगा, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो पुराना औसत x था, x+1। अब मैथ्स की भाषा धीरे धीरे समझ में आने लग गई है क्या, x+1 ये सारी चीजें क्या होती है, कब होती है, समझ में आने लग गई है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, इस 10 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये 10x+1 हो जाएगा कि नहीं होगा, बराबर ये 10x -60 + a हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10x+10 बराबर 10x -60 + a। अब यहाँ पे होगा जादू, क्या जादू होगा, देखो ये 10x इधर भी है, ये 10x इधर भी है, जब एक तरफ जाएंगे तो पक्षांतर होगी, जीरो हो जाएंगे कि नहीं होंगे, होगा ना, 10x से 10x खत्म हो गया, x टेंशन दे रहा था, आप ही आप खत्म। अब देखो ये -60 इस तरफ आएगा, -60 इस तरफ आएगा, तो a बराबर, a बराबर, a बराबर 60 + 10 हो जाएगा क्या, या a बराबर कितना हो जाएगा, 70, यही आंसर होगा, a बराबर 70, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से नोट करो और समझ के नोट करो, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर आप लोग को बनाना है। हाँ बहुत बढ़िया, 70 70 70। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ये एक बार देख लो, नया औसत पूछा है कि पुराना औसत पूछा है, नए व्यक्ति का भार पूछा हुआ है, 70 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या,
आगे चले, चलो अगला प्रश्न बनाओ। एग्जाम में ना क्वेश्चन देख के डरना बस मत, जो आता है ना उस चीज में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना। बात समझ में आ रहा है क्या? सॉल्व करना स्टार्ट करना, आप ही आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे से सीख के जाओगे ना, दिक्कत नहीं जाएगा एग्जाम में। एक ही मेथड यूज कर रहे हैं अभी तक, तीन से चौथा या पांचवा वैरायटी हम लोग कर रहे हैं, मेथड वही का वही है हमारा। ऑनलाइन में किसी का आंसर आया क्या? सॉल्व करूं? ध्यान दो इधर। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो फिर वही फॉर्मूला हमको लगाना है ना? नया औसत, नया औसत किसके बराबर हो जाएगा भाई? पुराना औसत गुणित पुरानी संख्या। ठीक है, एक व्यक्ति कौन लेके आ गया है? 80 किलोग्राम वाले भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, मतलब इसकी छुट्टी कर देना है 80 किलोग्राम वाले की, इसके जगह पर कोई और आ रहा है। ए मान के चलें, इस तरीके से ए मान के चलें, डिवाइडेड बाय कितना? पुरानी संख्या नया संख्या जो बोलो, पुरानी संख्या जो भी बोलो। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला बस डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो। नया औसत क्या हो जाएगा? x-3। ठीक, x-3। पुराना औसत x गुणित पुरानी संख्या 6 माइनस 80 प्लस a डिवाइडेड बाय पुरानी संख्या कितनी है? 6 है। इधर पक्षांतर करूंगा तो 6x-6 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये कितना है? 6x-80 प्लस a, यही है क्या? 6x कट जाएगा, है ना? a बराबर 80-18, ये किसके बराबर होगा? ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक बात, सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको समझ में आया? अरे 72 कहाँ से आएगा आजाद बाबू, इतना ब्लेंडर मिस्टेक ना करें। हाँ, कोई बच्चा जोड़ भी दिया है, 80 में 18 जोड़ भी दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, गलती होते रहता है, ठीक है, थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। ठीक है, आप लोग का क्लियर है? थोड़ा और प्रैक्टिस करके आना बुक से। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा मैथ्स? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले से लगता है कि नहीं लगता है क्या? हाँ भाई, 1/3 कंप्लीट भी कर लिया हम लोग मैथ्स का, यही सब आधा तो नहीं हुआ है, एक कंप्लीट मेहनत